जहाँ मोहब्बत का सबक पढ़ाया जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, कि तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तो इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कुछ दिनों से नफ़रत की आग इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि जिसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। पहले तो नफ़रत देखी जाती थी सियासी मंचों पर और टीवी डिबेट्स पर, लेकिन आजकल जो नफ़रत देखी जा रही है उन जगहों पर जहां मोहब्बत का पाठ पढ़ाया जाता है, जहां मोहब्बत का सबक पढ़ाया जाता है, जहां मोहब्बत की दर्स दी जाती है, जहां ये पढ़ाया जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में हैं भाई भाई, उन जगहों पर आजकल मुसलमानों के लिए नफ़रत की बीज बोई जा रही है। उन मासूम बच्चों के दिमाग और जहन में जहर घोला जा रहा है नफ़रत का। जिन जगहों पर यह पढ़ाया जाता है कि तो हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तो इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, जहाँ यह पढ़ाया जाता है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, वहाँ नफ़रत का पाठ पढ़ाया जा रहा है, वहाँ नफ़रत का सबक पढ़ाया जा रहा है। मुझे हैरत होती है और अफसोस होता है, और पूरे हिंदुस्तान को इस बात पर अफसोस होना चाहिए, जहाँ मोहब्बत की दर्स दी जाती है वहाँ नफ़रत की दर्स कैसे होने लगी है। नफ़रत और नफ़रती लोग पहले सियासी मंचों पर नज़र आते थे, आजकल नफ़रत की बोली टीचर्स भी बोलने लगे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान हमारा किस जगह जा रहा है। हिंदुस्तान के अंदर नफ़रत कैसे फैलाई जा रही है, कैसे मासूम बच्चों के जहनो दिमाग में नफ़रत की बीज बोई जा रही है। कई सारी वीडियोज़ आई ऐसी, लेकिन एक दो वीडियोज़ मेरे सामने जो आई, मुझे लगा कि खामोश रहना यहाँ मुनासिब नहीं है, बोलना चाहिए हमें। अगर अल्लाह ने हमें ज़बान दी है तो हम बोलेंगे, लेकिन बस आप लोगों से गुजारिश है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आप इस वीडियो को देखें और आप अंदाज़ा लगाएं कि नफ़रत की आग किस तरह से फैल रही है। अब सियासी मंचों तक महदूद नहीं रही, अब पाठशालाओं में, स्कूलों में और उन जगहों पर यह आग फैलने लगी है जहां मोहब्बत का पाठ पढ़ाया जाता है, जहां मोहब्बत का सबक पढ़ाया जाता है। आप इस वीडियो को देखें, फिर आप अंदाज़ा लगाएं। मुझे ये बताओ, जिस दिन चंद्रयान सक्सेसफुल हुआ था उस दिन मैम ने हमसे बोला था, बताइए। जिस दिन चंद्रयान सक्सेसफुल हुआ था हाँ। उस दिन मैम ने बोला था, क्या नाम है, आपका जो काबा है वो अंधेरे से काला हुआ है, जो आपका जो काबा है वो अंधेरे से काला हुआ है, और जो आप पे उस पे कपड़ा चढ़ाते हो वो कुत्ते की खाल का होता है, और वो कह रही थी वो जो तुम सोने की पट्टी उस पे लगाते हो वो उसकी खूबसूरती के लिए होता है, क्योंकि उसका पता न चले वो कुत्ते की खाल का है। अच्छा, और कह रही थी आप बेजुबान जानवर को मार के काट के खाते हो पहले के जमाने के लोग, और बोल रही थी अगर मैं आपको मारूं तो कैसा लगेगा, क्लास में तो मॉनिटर है उनसे बोल ली इन्हें तुम कुचल दो। आपने देखा किस तरह से मासूम बच्चों को क्या सबक पढ़ाया जा रहा है। इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए इतनी नफ़रत कि लोग कुछ से कुछ बोलने पर उतर आते हैं और कुछ से कुछ करने पर उतर आते हैं। एक वीडियो और मेरे सामने आई थी जिसमें एक मुसलमान बच्चे को जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया जा रहा था, लेकिन उस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी और उनको कई भेड़ियों ने घेर कर मारने की भी, पीटने की भी कोशिश की। और वो वीडियो किसी स्कूल की ही है, और वो बच्चा अपनी हिम्मत को बरकरार रखता है और हिम्मत से जाता है मंच पे जाकर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर का नारा लगाता है। ये हिम्मत होनी चाहिए हर मुसलमान बच्चों के अंदर। और उन तमाम टीचरों से कहना चाहता हूँ, खुदा का वास्ता, आप नफ़रत का पाठ पढ़ाने के लिए नहीं हैं, आप मोहब्बत का पाठ पढ़ाने के लिए हैं। तो आपकी जो जिम्मेदारी है मोहब्बत का पाठ पढ़ाना और बच्चों को ऐसा सबक पढ़ाना जिससे हमारा हिंदुस्तान तरक्की करे, आगे बढ़े, क्योंकि बच्चे ही हमारे हिंदुस्तान के मुस्तकबिल हैं।
जैसा मुस्तकबिल बनेगा वैसा ही हमारा हिंदुस्तान का भी मुस्तकबिल बनेगा। इसलिए बच्चों को नफरत का पाठ ना पढ़ाएं, बच्चों के दिलों में, जहनों में नफरत का जहर ना घोलें, मोहब्बत पढ़ाएं, बताएं उन्हें उनकी जिम्मेदारी क्या है, बताएं उन्हें कि वो हिंदुस्तान के मुस्तकबिल हैं और अच्छे से संवारें उनको, क्योंकि हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को संवारा जाए तो हिंदुस्तान भी हमारा बहुत अच्छा संवरेगा और तरक्की करेगा हमारा हिंदुस्तान। वो कौन से टीचर हैं जिनको ये इतिहास तक पता नहीं है? टीचर जो है वो बताती है कि आप जो है जंग आज़ादी में शामिल नहीं थे, मुसलमान जंग आज़ादी में शामिल नहीं थे, वो फिर कैसे टीचर बन गए? जिनको ये इतिहास भी पता नहीं कि जंग आज़ादी में किन किन लोगों ने अपना लहू बहाया था। अच्छा, आप मुझे बताइए, आपसे क्या कहा बेटा? मैम ने कहा था क्या नाम है, आप इंडियन नहीं हो, आपने देश आजाद नहीं करवाया है? आप इंडियन नहीं हो, आपने देश आजाद नहीं करवाया। जब पाकिस्तान, आप इंडियन नहीं हो, हाँ, और आपने देश आजाद नहीं कराया। जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो आप यहाँ पे कैसे वो टीचर बन गए जिन्हें ये इतिहास पता नहीं हिंदुस्तान का कि हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में किन किन लोगों ने अपना लहू बहाया है, किन किन लोगों ने अपनी गर्दनें कटाई है। और कह रही है कि मुसलमान जंग आज़ादी में शामिल नहीं थे। कैसी टीचर है वो? क्या पढ़ा है उसने? क्या कभी उसके सामने इतिहास की किताब नहीं आई? कहाँ चली गई ये नफरत की आग? ये नफरत की आग कितनी फैल गई है। नफरत में इतने अंधे हो गए और जाहिल हो गए हैं, नफरत पर इस तरह उतर गए हैं कि वो जाहिल भी बन गए। तो हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा मैं, खुदा का वास्ता है आप मोहब्बत का पाठ पढ़ाएं। आप हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को संवारने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को संवारें। जैसा हिंदुस्तान का मुस्तकबिल संवरेगा उतना ज़्यादा हमारा हिंदुस्तान तरक्की करेगा। आखिरी गुजारिश करूंगा, आप मेरे YouTube चैनल पे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें, क्योंकि इससे हमें हिम्मत मिलती है और हिम्मत से बोलने की ताकत मिलती है। और अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे हैं तो उसे फॉलो और शेयर ज़रूर करें।